BSc लाइफ साइंस अब आप कंप्लीट भी कर लोगे, इसके बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को लग जाओगे या कुछ और देखने लग जाओगे, इतने में आपकी एज निकल जाएगी और करियर खत्म। जब तक रियलाइज होता है तो बहुत लेट हो चुका हो। जॉब करना इंडिया में कल्चर नहीं है, लेकिन आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट। क्योंकि के अंदर क्या सारा जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट और मेडिकल का ही है। फिजिशियन एसोसिएट करके कोर्सेज है। अभी स्टार्टिंग जो सैलरी है दैट इज 40 लाख प्लस। अब जनरल प्रैक्टिशनर कौन होता है? जो खुद डॉक्टर नहीं होता, वो होता है जैसे ही मास्टर्स ऑफ फिजिशियन एसोसिएट जो कोर्स करे हुए लोग होते हैं, जिनको मेडिकल का थोड़ा बहुत ABCD पता रहता है कि पैरासीटामोल दे दी या ऐसी छोटी मोटी आपने टैबलेट दे दी, अपने यहाँ जो कंपाउंडर बोलते हैं ना आज़ाद, वैसे वहाँ पे जनरल प्रैक्टिस के अंदर जो भर्ती होते हैं लोग, वो होते हैं मास्टर्स ऑफ फिजिशियन एसोसिएट ये कोर्स करके आते हैं। ये GP के अंदर की जो डॉक्टर्स को, जैसे अपने मोहल्ला क्लिनिक हो गया, ये कॉन्सेप्ट चले ना छोटे छोटे आपने, वैसे UK के अंदर क्या सारा जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट मेडिकल का ही है। प्राइवेट मेडिकल बहुत कम है, मतलब 1-2-5% मान लो आप। 98% 97% टोटल गवर्नमेंट है। तो जैसे ही पेशेंट बीमार होएगा उसको सीधा डॉक्टर नहीं देखता, उसको पहले ही GP जो कोर्स करा हुआ है फिजिशियन एसोसिएट, यही बंदा देखा होता है। इसके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो कि 60% से ऊपर आपके जो है बैचलर्स में मार्क्स होने चाहिए और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो ये इसका ऑलरेडी करा हुआ है इंडिया का। अब नहीं GP के अंदर एक तो ये कोर्स करवा सकते हैं। GP के बाद में वो जाता है सर्जरी है किसी के लिए, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। ये 3rd स्टेप होता है इसका। बीच में इनका काम आता है कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट करवाना है तो कौन करवाएगा? फिजिशियन एसोसिएट कराएगा। डॉक्टर से कोई भी बात करनी है, सर्जरी रिकमेंड करनी है, कुछ भी करनी है, तो वो GP के अंदर ही करेगा। मतलब उस क्लिनिक का जो होलसेल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वही बंदा होगा जो जिसने ये कोर्स करा था। इस कोर्स को करने के बाद में वापसी का आपके पास चांसेस लिमिटेड हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी लाइफ है। 40 लाख प्लस स्टार्टिंग सैलरीज हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्कोप आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपको करियर रेडी कोर्स हो गया कि जिसमें मेरे को जॉब भी मिल रही है, मैं वहाँ सेटल भी हो पा रही हूँ। और बीइंग अ गर्ल चाइल्ड UK के अंदर बहुत सेफ्टी भी, ऐसी कोई इशू है नहीं वहाँ। आपको सेफेस्ट जैसे लंदन और बर्मिंघम बड़े शहर हैं, इससे बाहर भी आपको यूनिवर्सिटी पकड़नी चाहिए। ये शांत तो बढ़िया जगह है अपनी, तो वहाँ पे आपको रहने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारे आप अपनी जॉब वहाँ कर सकते हो। सेकंड जो रिसर्च है, रिसर्च कोर्सेज है, इसके अंदर जैसे आपका एक तो फॉरेंसिक साइंस आ गया। अब इसमें क्या है कि आपने अगर 2-3 साल वहाँ UK में लगा के जॉब करके आगे पढ़ाई करके अपनी, तो इंडिया में भी आपको ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल जाती है। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है सर? ये जो आपने सीडी लड़ी, मतलब वो अपने को सुनते ही वही समझ में आता है, लेकिन फोरेंसिक साइंस बहुत सारी फील्ड्स में काम आती है। जैसे लैब टेस्ट हो गए, इनके अंदर कई सारी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम आता है, प्रीमिनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे काम आता है, प्राइवेट लोग भी हायर करते हैं, काफ़ी सारी जगह पे ये चीज़ें होती हैं। दूसरा आपको बायोमेडिकल साइंसेज आ गया, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अभी आपका 1 ही साल हुआ है, आप इसमें नर्सिंग में भी जा सकते हो। नर्सिंग के अंदर भी आपको करियर रेडी कोर्स रहता है। अब उस स्टार्टिंग सैलरी 40-50 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। दर्शन तो सर वहाँ के दर्शन बोले को यहाँ कुछ फ़ायदा लुटता है? यहाँ पे नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी। मतलब पहले हमने को ये क्लियर करना पड़ेगा ना, हमने को वापस बुलाना है कि वहाँ रहो, तो वापस बुलाना है, तो इसके अंदर ये भी है। और इसके अंदर फिर आप मतलब यहाँ पे जॉब के लिए देख रहे हो या कैसे जॉब? हाँ, तो फिर आप इसको मैनेजमेंट टोटल फील्ड चेंज हो जाती है, लेकिन आप इसके अंदर एक तो ये देख सकते हो कंप्यूटर से AI प्लस मैनेजमेंट है ना। लेकिन इसके लिए अभी आप क्या करो, जैसे आपको MBA प्लस टेक हम देंगे इसके अंदर, है ना। तो इसमें आप अभी से ही इसमें कोर्स में तो पढ़ाई वैसे भी हो गई थी, है ना। थोड़े से एफर्ट मारो, एक जॉब पकड़ो पे थी, है ना, चाहे 5-6 घंटे की हो। जॉब करना इंडिया में अपने कल्चर नहीं है, लेकिन आपके करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। उससे क्या हो, 2-3 चीज़ें सही होगी। एक तो आपको मार्केट प्लेस का पता लगेगा, मार्केट में चल क्या रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दूसरा एक डिसिप्लिन आएगा, आपको सुबह 10 बजे आप जाओगे, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में कैसा माहौल रहता है, क्या क्या काम होते हैं, वो सब आपको, चाहे कहीं इंटर्नशिप भी कर लो आप 1 साल की, लेकिन आप सुबह उठ कर ऑफिस जाओ। पढ़ाई को वही नहीं देना अभी, तो उस काम पे आप फोकस रखो, ताकि क्या है फिर आपको मैनेजमेंट प्लस टेक जैसा फिनटेक वगैरह कुछ देते हैं। और साथ में आप अपना कोई भी एक 1 आवर 2 आवर जो लोकल क्लासेस मिलती हैं यहाँ पे,
जावा हो गया, C++ हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, ये इनकी आप क्लासेस स्टार्ट करो। सर ये ऑनलाइन जैसे आती हैं क्लासेस वो ऑनलाइन नहीं, यहाँ पे ऑफलाइन भी होगी, कई जगह वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा सर। वो आप स्टार्ट करो ताकि फिर मैनेजमेंट प्लस टेक में आपको जाके कम से कम वहाँ से पढ़ के आओगे 2-3 साल जॉब करके, यहाँ जॉब तो अच्छी हो जाएगी।